दोस्तों, नए साल पर इजराइल के साथ साथ अमेरिका को करारा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरह के हमले लगातार यमन की तरफ से इजराइल पर किए जा रहे थे, उसके एवज में ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल मिलकर सना पर हमला कर रहे थे, जिसकी एक एक तस्वीर आपका अपना चैनल, आपके अपने चैनल के तमाम सहयोगी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ज्वाइंट ऑपरेशन करके लगातार सना को दहलाने का काम किया जा रहा था। लेकिन यमन ने कह दिया कि हमें कोई डर नहीं है। जी हां, अमेरिका के मुंह पर जबरदस्त तरीके से फटकार लगी है कि आप बीच में मत बोलिए, आपका कोई लेना देना नहीं। हम इजराइल पर तब तक हमले करते रहेंगे जब तक गजा में हमले बंद नहीं हो जाते। और जैसे ही ये बात यमन की तरफ से की गई, उसके फौरन बाद ये एक बहुत बड़ा हमला इजराइल पर बोल दिया गया। खबर सिर्फ ये नहीं है, खबर गजा से भी निकल कर आई है कि अब गजा में जो हमास के लड़ाके हैं, उनकी ताकत, उनकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब वो इजराइल में हमले करने लगे हैं। और खबर सीरिया से भी है, तो एक एक करके पूरी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले ये खबर पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है, इजराइल का अखबार है हयूम, उसने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि हूती लड़ाकों ने इजराइल पर किसी भी तरह की बातचीत करने और हमलों को रोकने के अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमले तो नहीं रुकने वाले, और हमले करने सना पर हमले कर लीजिए। बात सिर्फ अगर इतनी होती दोस्तों तो बात अलग थी कि उसने सिर्फ कह दिया कि हम तो हमले करेंगे। जैसे ये प्रस्ताव रोका गया है, जैसे ये प्रस्ताव खारिज किया गया, वैसे ही खबर आई कि एक बार फिर से तेल अवीव, यरूशलेम में जबरदस्त तरीके से हमले किए गए। पहले मैं वीडियोस आपको दिखा देता हूं हमले की। ये देखिए, आसमान में आपको नजर आ रहा होगा टिमटमाता हुआ कुछ, वो तेज रफ्तार से जाएगा और जाकर रिहायशी इलाके में जाकर गिर रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि जब जब हमले होते हैं तो आप कभी गजा में, कभी लेबनान में, आप हमारे यहीं यानी सना में ही आप खुद जाकर क्या करते हैं, रिहायशी इलाकों में हमले कर देते हैं। तो हम हमले क्यों ना करें। तो इस तरह से यमन ने, जो अभी तक मिलिट्री बेस को निशाना बना रहे थे, उन्होंने रिहायशी इलाकों को हमला करना शुरू कर दिया। इसे देकर दावा किया गया है कि यमन की तरफ से जब मिसाइल फायर की गई तो इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई इजराइल की तरफ से, लेकिन यह दावा है कि इजराइल उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और वो रामल्ला, यरूशलेम, अलग अलग इलाके जहां पर हमले हुए हैं वहां पर जाकर गिरी है, जिससे भारी नुकसान की आशंका भी जताई गई है। एक देखिए, ये भी वीडियो निकलकर सामने आई, एक एक करके मिसाइल्स गिर रही हैं, इंटरसेप्ट हो नहीं पा रही हैं। इजराइल के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यही है। अभी तक हमास को लेकर वो जो करते थे वो अलग, देखिए जोरदार धमाका होता है। हमास के साथ जो वो करते थे वो अलग था, क्योंकि उनके पास अभी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, अत्याधुनिक मिसाइल्स नहीं है। लेकिन हिजबुल्लाह के साथ भी यही था और हूती लड़ाकों के साथ भी यही है। इनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, मिसाइल्स हैं, लंबी दूरी की मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तमाम चीजें हैं। और ऐसे ऐसे ड्रोन हैं जो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को, किसी को तो नहीं, मतलब ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम है उनको चकमा दे सकते हैं। अब ये देखिए, एक और वीडियो सामने आई, इस सारी इजराइल से निकली हुई वीडियोस हैं जहां पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। कब? जब अमेरिका का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। यानी अब लग रहा है आगे जाकर हो सकता है इजराइल कह दे कि भाई बीच में मत बोलो, हम खुद बात कर लेंगे, क्योंकि जिस तरह के हालात देखिए, एकदम अफरा तफरी का आलम नजर आता है। अब इसे लेकर जो कहा गया है, पहले मैं पढ़कर बता देता हूं। एक खबर आई और उन्होंने, जो यमन के नेता है, उसको हूती लड़ाकों के नेता, उन्होंने कहा विद द हेल्प ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मदद की वजह से हमारी जो मिसाइल फोर्सेज है, उन्होंने यमनी एयर फोर्सेज जो है जो मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दिया। और बिल्कुल एनिमी का मतलब है कि सीधे सीधे इजराइल में हमने टारगेट किया है, हमने कई हिस्से उनके निशाने बनाए। याफा का जिक्र किया गया, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से याफा पर हमला हुआ। बैलिस्टिक जो फिलिस्तीन 2 मिसाइल है, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल को फिलिस्तीन 2 मिसाइल नाम दिया है, उसने इट हैज सक्सेसफुली हिट इट्स टारगेट, यानी वो पूरी तरह से ऑपरेशन कामयाब रहा। ये दावा अब हूती लड़ाकों की तरफ से किया गया है। एक और वीडियो निकलकर सामने आई, वीडियो भी देखिएगा। तो अलग अलग वीडियोस जो हैं वो इजराइल से निकल कर आ रही हैं, ये भी देखिएगा। ये भी वीडियो वहीं की होने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि ठंड बढ़ गई है, धुआं, धुंध अलग अलग जगह से आपको नजर आ रही होगी। तो ये तस्वीर, अब देखिए उसके बाद के हालात क्या है, क्योंकि बार बार ये कह किया जाता है हमने इंटरसेप्ट कर लिया। ये देखिए, हमले के बाद की कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आई। ये इजराइल का इलाका है जो मोदिन के नाम से जाना जाता है, वहां पर इसका असर देखने को मिला भारी भरकम। ये है, ये
गिरी है आके, हमें मिसाइल है क्या है, इस पर भी विचार चल रहा है, चेकिंग चल रही है। इन सब के बीच आगे आते हैं यमन के हुती लड़ाकों के जो नेता हैं, वो आगे आते हैं और वो क्या कुछ कह रहे हैं अमेरिका से, पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, सुनिए। Sayyid Abdul Malik al-Houthi declared in a powerful televised address. दरअसल प्रेस टीवी की रिपोर्ट है, प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक वहां के जो नेता हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इजराइल पूरी तरह से नाकाम रहा है हमारे को रोकने में, हमारे को किसी भी तरीके से प्रतिबंध डालने में या बाधा डालने में कि हम उस पर हमला ना करें, इन सब चीजों में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। और अमेरिका के लिए भी जिक्र किया, अमेरिका क्या कर लेगा, मतलब इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल खुद कर किया गया है, वो भी तब जब सोचिए जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है, बार बार बीच बीच में यमन पर हमले होते हैं, लेकिन इनके हौसले देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखिए यही खबर आई, यमन वॉन्ट्स यूएस, क्या है, यमन ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है। ये प्रेस टीवी की खबर है कि बिग हेल यानी कि बड़े नर्क में आपका स्वागत है। अब आप देखिए कि इससे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और बड़े हमले इजराइल पर हो सकते हैं। एक और खबर निकल कर आई, दावा किया गया है कि यमन ने तेल अवीव के याफा में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन दागे। ये जो खबर मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई भी दी, जिसे हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे फिलिस्तीन ड्रोन नाम दिया गया है, उसे याफा पर हमले किए गए हैं और इस ऑपरेशन को खुद आगे आकर हुती लड़ाकों ने कामयाब करार दिया है। अब इसके अलावा क्या क्या और हो रहा है, जैसे क्या होता है ना कि लोग कह देते हैं कि नहीं भाई ये मत करिए, वो मत करिए, अपनी देश की जनता प्रभाव डालती है, दबाव डालती है। देखिए यहां क्या हो रहा है, ये प्रेस टीवी की में देखिए यमन में सड़क पर लोग उतर आए हैं। सना की ये वीडियो है, गिनती भी नहीं कर पाएंगे, यानी आप सोचिए हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने फिलिस्तीन के अंदर जो कुछ चल रहा है, यानी गजा के अंदर जो कुछ चल रहा है, इजराइल की तरफ से जो किया जा रहा है, अमेरिका की तरफ से सहयोग जो किया जा रहा है, उसके विरोध में उतरे हैं। यानी कि न केवल हुती लड़ाके, न केवल यमन की सरकार, बल्कि वहां की जनता भी फिलिस्तीनी वासियों के लिए, गजा के लोगों के लिए कितनी ज्यादा पागल है कि मतलब इस लेवल पर है कि वो कह रहे हैं कि जो हमले करते रहो, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये साफ साफ वहां पर चल रहा है। जबकि दूसरी तरफ मैं कभी इजराइल का दिखाता हूं, कभी अलग अलग देशों का दिखाता हूं कि वहां के अपने ही लोग अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पर दबाव डाल रहे हैं कि इस युद्ध को रोका जाए, लेकिन वो कह रहे हैं आप युद्ध मत रोकिए। यमनी कहना करते जाइए, जितने हमले हों उतने हमले इस इजराइल पर करिए। इस तरह का पूरा माहौल वहां पर बना हुआ है। अब आते हैं एक और खबर की तरफ। यह एक खबर है, फॉर द पास्ट 11 डेज, क्या क्या हुआ पिछले 11 दिनों में। हमास ने इजरायली इलाके पर रोज रॉकेट दागे हैं, एक दो नहीं कई रॉकेट्स। दावा किया गया जब तक हमास वहां पर है तब तक गजा से रॉकेट दागने का सिलसिला चलता रहेगा। वे बंधकों को रिहा नहीं करना चाहते, यह दावा किया गया। भाई कर कैसे देंगे, बात तो हमारी हुई थी ना इन सबकी कि आपस में कि पहले सीज फायर होना चाहिए, सीज फायर की कोई बात नहीं, तब तक कैसे हो जाएंगे। वे बंधकों को रिहा नहीं करना चाहते और या इजराइल को गोलीबारी बंद नहीं करना चाहते, पर गोलीबारी बंद नहीं करना चाहते। ऐसे में लगातार क्या किया जा रहा है, जो हमास मतलब जो गजा में जाते हैं मदद के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड जा रही है, उसको कहीं ना कहीं गायब कर दिया जा रहा है। ये सारे काम किए जा रहे हैं, मतलब हमास से जीत नहीं पा रहे तो अब इस तरीके से एक्टिविटीज की जा रही हैं, सारी चीजें बताई गई हैं। अब आते हैं एक व्यक्ति हैं, इनके एक बयान को सुनिए पहले आप। है प्रेस टीवी का तरफ से, लेकिन थोड़ा सा बयान सुनना चाहिए। The first term that comes to my mind is hypocrisy, double standard. Some people have human rights, some other people don't have them. It is not clear why Ukrainian. तो ये मैक्स सिविल है, उन्होंने अपनी विचार रखे। उन्होंने कहा कि इस दौर में 2-4 देश है, मतलब दो मोर्चे खुले हुए युद्ध के, खास तौर पर सीरिया वाला मोर्चा नहीं है, वो तो खत्म ही हो गया, वो पता लगा इजराइल हमले कर रहा है, तुर्की भी हमला कर रहा है, लेकिन 2 बड़े मोर्चे खुले हुए हैं। एक है गजा और इजराइल के बीच, इनका कहना है गजा और इजराइल के बीच का है। एक क्या है, एक है यूक्रेन का और रूस के बीच का। लेकिन जब बात रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो ये मानवाधिकार वाले चीखने लगते हैं कि यूक्रेन के बच्चे, यूक्रेन के बच्चे, यूक्रेन के बच्चे, उनका मानवाधिकार। तो उनका कहना है कि जब उनके बच्चों का, यूक्रेन के बच्चों का मानवाधिकार हो सकता है तो एज ए ह्यूमन राइट्स क्यों नहीं है फिलिस्तीनी बच्चों का, गजा में रहने वाले फिलिस्तीनी छोटे छोटे बच्चों का कोई ह्यूमन राइट क्यों नहीं है। ये इतना बड़ा दोगलापन ये कैसे दुनिया देख रही है और समझ भी नहीं पा रही। क्या ये तो बड़े बड़े संगठन जो मानवाधिकार के नाम पर ढिंडोरा पीटते हैं, वो यूक्रेन के लिए कुछ और सोचते हैं, वहां के बच्चों के लिए कुछ और सोचते हैं, लेकिन जब बात गजा की आती है तो उनके विचार, उनकी भाषा शैली, उनकी बातचीत सब बदल जाती है। ये कैसे होगा, एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने उठाई और वाकई लाजमी है इस पर बात करना भी।
अब एक तस्वीर ये है, वैसे इसके साथ जो दावा किया वो बता दूं। लेबनान में शियाओं की शिकायत क्या है, उनके जो लेबनान के लोग हैं उन्होंने कहा है कि लगातार तीसरे दिन इजराइल बेरूत और उसके जो ऊपर के भारी इलाके हैं वहां पर कई घंटों तक उड़ान भरते रहे, मंडराते हुए नजर आए। शायद उन्हें खुद से पूछना चाहिए क्यों हिजबुल्लाह फिर से संगठित हो रहा है। लेबनानी सेना इसे रोकने की कोशिश में बेकार है। मतलब ये कहा जा रहा है कि इसी डील पर हुआ था कि हिजबुल्लाह दोबारा से संगठन खड़ा ना हो, लेकिन दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह तेज रफ्तार से एक बार फिर से संगठित न केवल हो रहा है, पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है। और ये इजराइल के लिए खतरे की घंटी है। जो सीज फायर हुआ उसका उल्लंघन कौन सबसे ज्यादा कर ही रहा है, सबको पता ही है, सबने तस्वीरें और वीडियोस और हम लगातार आपको खबरें दिखाई रहे। अब आते हैं खबर की तरफ। पहले एक खबर देखिए, ये पूर्व अमेरिकी सैनिक पर हिजबुल्लाह में शामिल होने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है। दावा किया गया है पेंसिल्वेनिया का एक व्यक्ति है जिसका नाम है 24 साल का जैक मॉलो है, बकायदा हिजबुल्लाह का खुल्लम-खुल्ला समर्थन करने पर उतारू हो जाता है। ठीक है, ये स्थिति है। जाते जाते एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले ये वीडियो देखिए। दरअसल ये वीडियो सीरिया से निकल कर आई है। सीरिया में जो इलाका है वहां पर जो दावा किया गया वो बता देता हूं। तुर्की की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है एसडीएफ की पोजीशन पर। यह बड़ा जबरदस्त हमला हुआ है। त्रिशन डैम है मनबिज में, वहां पर यह हमला हुआ है और इस हमले से सीरिया एक बार फिर से थर्रा गया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।